ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्लड वेसल्स ऑफ रीनल्स। उसमें हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि अगर जो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 200 हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए या 120 से ज़्यादा हो जाए तो हम, और डायस्टोलिक जो है 120 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वो पैथोजेनेसिस क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें कि हमारे पास जो है वो 200 से ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो और 120 से ज़्यादा डायस्टोलिक हो। वैसे हमारे पास 120/80 या 70 इतना होता है, ठीक है, नॉर्मल, लेकिन कितना ज़्यादा बढ़ गया है इस वजह से। अब हम पैथोजेनेसिस की बात कर लें तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास वेसल है, यहाँ से हाई प्रेशर से ब्लड गुजर रहा है, एंडोथेलियल जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो इंजर्ड हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास पहला काम क्या होगा, आप यहाँ से प्रोटीन और विप्रोजिन वगैरह है वो लीक आउट हो जाएंगी और ल्यूमन में आ जाएंगी। नंबर दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इसके ना गुजरने से यहाँ से मतलब एमेजिंग हो रही है तो थोड़ा थोड़ा हेमोरेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटिलेट एग्रीवेशन डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। प्लेटिलेट डिपोजिशन यहाँ पर जो बनती है वो वो कौन सी अपीयरेंस देती है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस अपीयरेंस देना शुरू कर देती है, इस जिसको हम फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या हुआ, ब्लड प्रेशर गुजरा, हाई प्रेशर से गुजरा, यहाँ से एंडोथेलियल इंजरी हुई, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन और फिब्रिनोजन लीक आगे ल्यूमन में आ गए, इन्होंने भी कंस्ट्रिक्शन करवाई। फिर हमारे पास क्या आ रहा है कि प्लेटिलेट्स, यहाँ पे हेमोरेज हुआ था, प्लेटिलेट आ गए, उन्होंने क्या किया, फ़ौरन उसको रोकना चाहा, उसकी कोगुलेशन करवानी चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली, तो यहाँ पर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो गया। ठीक है, अब अगर तीसरी बात कर लें, ये हमारे पास दो हो गया, एंडोथेलियल इंजरी हुई, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुई। अब तीसरी की बात कर लें तो हमारे पास प्लेटिलेट जब आते हैं तो उन जो प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स हैं, माइटोजेनिक फैक्टर्स हैं जिसको हम कहते हैं, वो क्या करते हैं कि हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस करवा देते हैं। ठीक है, आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि क्या होता है कि हमारे पास उनकी एंटिमल लेयर की जो होती है वो थिकनिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है, अगर दूसरी बात अब कर लें तो अब हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो गया है, इसमें हमारे पास क्या होगा, नैरोइंग और हो गई। पहले ही क्या हुआ कि प्लेटिलेट एग्रीवेशन हो रही थी, उसने भी नैरोइंग करवा दी, हमारे पास प्रोटीन फिब्रिनोजन आ गए, उन्होंने भी नैरोइंग कराया, ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई है। अब इंटिमल थिकनिंग भी हो गई है, उसने भी और नैरो कंस्ट्रिक्शन करवा दी, तो मतलब और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर यहाँ से मतलब नैरोइंग हो रही है तो यहाँ से ब्लड प्रेशर आगे कम जाएगा तो हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसे लगेगा कि कोई पता नहीं क्या मसला हो रहा है, कि पीछे से ब्लड जो है वो शायद डायलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या हुआ है, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से मोर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और इस्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मोर, वो बेचारा भलाई करने ही चाह रहा होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में भलाई करने वाला फंस जाता है ना, ये सीन इसके साथ हुआ है कि इसने और कंस्ट्रक्शन करवा दी और बिल्कुल इस्कीमिया हो गया। अगर अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी, पहले मैं दोबारा से पैथोजेनेसिस को वो डिफाइन कर देती हूँ। इंजरी हुई, प्रोटीन और फिब्रिनोजन आ गए, इन्होंने कंस्ट्रिक्शन करवाई, प्लेटिलेट्स आ गए, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस वहाँ पर हमें शो हो रहा था। फिर हमारे पास जो है वो आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रहा था, उसकी इंटिमल थिकनिंग की वजह से प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स जो रिलीज हो रहे थे उन्होंने करवाया था। अब हम अगर ये हमारे पास ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई, फिर हमारे पास मॉर्फोलॉजी में ये भी बताया था कि यहाँ से यहाँ इस्कीमिया हो गया, उन्होंने क्या किया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को रिलीज़ किया बॉडी ने, और उसकी वजह से और कंस्ट्रिक्शन हो गई और मोर इस्कीमिया हो गया। ठीक है, अब हम मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो इस्कीमिया हो रहा है, मतलब इस्कीमिया की वजह से किडनी का साइज छोटा रहा है, श्रंकन किडनी हो रही है। फिर हमारे पास पता है कि उसकी इंजरी की वजह से जगह जगह जो पिन पॉइंट हेमोरेज हो रहा होता है, आर्ट्रियोल्स की इंजरीज हो रही होती है, वहाँ से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से पिन पॉइंट हमारे पास हेमोरेज हो रहा होता है। और जो हमारे पास फ्ली बिटन अपीयरेंस कहते हैं कि रप्चर ऑफ आर्ट्रियोल्स, जैसे इन सबको क्या है कि फ्ली बिटन अपीयरेंस कह देते हैं। अब अगर ये हमारे पास ग्रॉस नज़र आ रहा था, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देख ले तो एज यू नो कि हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बन रहे थे, प्लेटिलेट एग्रीगेट हो रहे थे, फिर ग्रैनुलर जहाँ पर वो
इंजरी वहाँ एजोनोफिल्स भी अपीयर हो जाते हैं। अब हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस भी पढ़ लिया था हमने कि हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस ये से उसे कह रहे हैं ना कि थिकनिंग हो रही है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, नंबर ऑफ साइज बढ़ रहा है। तो हमारे पास फिर ऑनियन स्किन अपीयरेंस हो जाती है। क्या होता है कि इंटिमल सेल्स जो होते हैं हमारे पास लार्ज आर्टरीज के या आर्ट्रियोल्स की, उनकी प्रोलिफ्रेशन होना शुरू हो जाती है, वो हमें ऑनियन स्किन अपीयरेंस दे रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा, श्रंकन किडनी हो गई है इस्कीमिया की वजह से, पिन पॉइंट वो हेमोरेज हो रहा है क्योंकि आर्टरील्स या आर्ट्रियोल्स रप्चर होते हैं, जिसको हम फ्ली बिटन अपीयरेंस भी कह रहे होते हैं। ये ग्रॉस था। अगर माइक्रोस्कोपिकली बात कर लेते तो हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो रहा था क्योंकि प्लेटिलेट एग्रीगेट हो रहे थे, जहाँ पर नेक्रोसिस हो या वो एजोनोफिल्स तो पहुँच जाते हैं। ग्रेनुलर एजोनोफिल अपीयरेंस है। हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो रहा था, वो हमारे पास प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से या माइटोजेनिक फैक्टर्स की वजह से। ऑनियन स्किन अपीयरेंस है कि लार्ज आर्टरीज या लार्ज आर्ट्रियोल जो हैं उसके अंदर प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है इंटिमल सेल्स की, जिसको हम कह देते हैं ऑनियन स्किन अपीयरेंस। ये उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। इसमें हमें अगर हम इसकी क्लिनिकल कोर्सेज की बात कर लें तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि तीन तरह की हैं, ठीक है, ये याद कर लें, PECR, ठीक है, पेप्लियो एडिमा, आइस का एडिमा, इंस्फेलोपैथी हो रहा होता है, कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ हो रही होती हैं और रीनल एबनॉर्मलिटीज़ हो रही होती हैं। ये हमारे पास क्लिनिकल फैक्टर्स हैं। अगर इनके क्लिनिकल देख लें कि पेशेंट कैसे आएगा, उसको बुखार, वो उल्टी और मेंटली थोड़ा वो डिस्टर्ब, इस नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। ये हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन पूरा हुआ। दोबारा से मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए, रिसेप्टिव इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इसमें हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया। रिपीट कर देती हूँ, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है कि 200 और 120 mm से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। कॉज इसमें पैथोजेनेसिस क्यों हो रहा होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हुई है, इंजरी होने की वजह से हमारे प्रोटीन्स और फाइब्रोजन बाहर आ गए हैं, वहाँ पर हेमोरेज थोड़ा सा होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से प्लेटिलेट एग्रीगेट हो गई, उन्होंने और तंग कर दिया, जगह पहले से तंग जा रही थी। फिर हमारे पास क्या हुआ, माइटोजेनिक फैक्टर्स ने क्या किया, आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस करवा दिया, उसकी वजह से और तंगी हो गई। अब तो और तंगी हो गई, आगे ब्लड जो है वो कम जा रहा है, उन्होंने समझा इस्कीमिया हुआ है, उन्होंने और कंस्ट्रिक्शन करवा दी, और तंगी हो गई, इस वजह से हमारे पास हाइपर ब्लड प्रेशर में चले जाता है, ठीक है। और हमारे पास मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो हमें पिन पॉइंट हेमोरेज नज़र आ रहा था क्योंकि आर्ट्रियोल्स और आर्टरीज की डैमेज की, जिसको हम फ्ली बिटन अपीयरेंस भी कह रहे थे। नंबर दूसरा बात कर लेते हैं तो हम जो हैं, हमें फिब्रिनॉइड माइक्रोस्कोपिकली देख लें तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिल रहे थे। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बाद हमें जो है ऑनियन स्किन लाइक जो है वो मिल रही थी, ऑनियन स्किन लाइक जो है वो अपीयरेंस मिल रही थी, प्रोलिफ्रेशन होते इंटिमल सेल्स की लार्ज आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स की। उसके बाद हमें हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस मिल रहा था और एजोनोफिल्स मिल रहे थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली मॉर्फोलॉजी में। अगर हम बात कर लें इसकी क्लिनिकल में तो ये याद कर लें, पेपिलोएडिमा, इंस्फेलोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर पैथीज़ और जो है हमारे पास रीनल पैथीज़, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ जिसे कहते हैं। और हमारे पास हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, आई डिस्टर्ब, ये सारी चीज़ें से पेशेंट आएगा। कुछ ना ओके। अभी हमारा अगला टॉपिक जो हम वो शुरू करेंगे, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज़। तो यहाँ इसमें कुछ ना समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।